आरंभ करते हैं। सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पिछली कक्षा में हमारी जो चर्चा है वो पुद्गल के ऊपर चल रही थी और पुद्गल में हमने उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में देखा था। पुद्गल किसे कहते हैं? हाँ, ये तो उसकी पुद्गल का लक्षण क्या है? परिभाषा का वो लक्षण का जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। और साथ में जीव अलग हो गया। हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? पुद्गल कहलाता है। ठीक है ना, तो ये तो पुद्गल हो गया। अब पुद्गल कहते से क्या चीज़ ध्यान में आनी चाहिए? वो विश्वास के लायक नहीं है क्योंकि उसकी पर्याय हमेशा बदलती है। ठीक है, ये पर द्रव्य जीव के साथ में भी चीज़ घटित होती है। विश्वास के लायक तो है जीव, पर जीव की भी पर्याय बदल रही है। तर्क जो है ना कि उसकी पर्याय बदल जाती है, इसलिए जीव की भी तो पर्याय बदलती है, वो भी तो द्रव्य है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते कि जिसकी पर्याय बदलती हो विश्वास के लायक नहीं है। पर्याय विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है ना, पर द्रव्य जितने भी होंगे उनकी तो पर्याय बदलेगी, क्योंकि द्रव्य का तो एक कॉमन सा है ना, जो बदल कर भी निरंतर, जो बदल कर भी नहीं बदले और बिना बदले निरंतर बदले, वही तो द्रव्य है। फिर से पुद्गल कहते से ही हमें क्या चीज स्मरण में आनी चाहिए? ये तो उसके परिभाषा लक्षण रूप में हो गया। अभी जो आपने कहा सबसे पहले हमें ये पता पड़ेगा कि ये जो है ये पुद्गल है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें सुख नहीं है और ये मेरा नहीं है। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें सुख नहीं है और तीसरा ये मेरा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो अलग द्रव्य है ना, वो मेरा कैसे हो सकता है? बात समझ में आई ना? उसको मेरा मानते हैं, प्रॉब्लम यहीं चालू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप किसी दूसरी की चीज को अपना मानो तो दूसरी चीज को अपना मानो या फिर दूसरी की क्रिया को। नहीं, दूसरे की क्यों नहीं है? पुद्गल द्रव्य जो है वो भी तो एक अपने आप में द्रव्य है, तो वो अपना खुद का है ना। हाँ, तो हम सब अपने अपने हैं वैसे तो, ठीक है ना, हर द्रव्य अपना अपना है। अब हम उस द्रव्य को अपना मान रहे हैं।
आप किसी दूसरे की ज़मीन पे जाके खड़े हो जाओ और कहो कि ये सब मेरी ज़मीन है, अब क्या होगा? दूसरे घर पे जाके खड़े हो जाओ कि साहब ये सब कुछ मेरा है, ये क्या है? ये अन्याय है, गलत काम है ये। और इस अन्याय का फल क्या होता है लौकिक में? झगड़ा तो होता ही है। कानून की नज़रों में क्या होता है? आपको सजा मिलेगी, सजा के रूप में आपको जेल होगी यदि आप दूसरे की चीज को अपना कहते हो तो, मानते हो तो। एग्जैक्ट यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। जैन धर्म में तो हर जगह न्याय है। यदि आपने एक भी पुद्गल के परमाणु को अपना माना है, आपको तुरंत जेल होगी। और जेल के लिए 8 कैमरे आपके सामने हमेशा मौजूद है। कौन कौन से 8 कैमरे हैं? जो 8 कर्म हैं वो कैमरे की तरह देख रहे हैं। कोई देखे चाहे नहीं देखे, वो 8 कैमरे हमेशा आपके साथ में हैं। जैसे ही आपने किसी को अपना माना, ये होगी ये अन्याय हुआ, और अन्याय होते से ही आपकी सजा मिल जाएगी, ठीक है ना। और सजा के रूप में क्या होगा? और उस सजा का फल क्या होगा? सजा का फल है संसार, और इसी को बहुत अच्छी भाषा में कहते हैं दुख। बात समझ में आ रही है? ये काहे का फल है? अब दूसरे की चीज को अपना मान रहे हो, अपनी चीज को अपना मानो ना। अपनी चीज में कोई कमी है क्या? अभी अपन ने देखा था ना द्रव्य के बारे में, कि द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और हम अपने को छोड़ के दूसरे को देखते हैं, दूसरी चीज को अपना मानते हैं। यही तो कौन सी बुद्धि है ये? दूसरी चीज को अपना मानना। 4 बुद्धियों की चर्चा करी थी अपन ने, उनमें से ये कौन सी बुद्धि है कि हम दूसरे की चीज को अपना मान रहे हैं? एकत्व में तो 2 चीजों को एक मान रहे। ममत्व बुद्धि है कि हम दूसरी चीजों को अपना मान रहे हैं, तो आपको सजा तो मिलेगी। और सजा काहे की मिलेगी? इस चीज की मिलेगी, संसार की बढ़ जाएगी, दुख आपका बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ये चीज है। इसीलिए पुद्गल जैसे ही समझ में आता है कि ये पुद्गल है, कैसे समझ में आएगा पुद्गल है ये? नॉर्मल दिखाई देता है, या फिर हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है वो नॉर्मली पुद्गल है। और जब ये पता पड़ा कि ये पुद्गल है, इट मीन्स ना तो ये मेरा है, ना इसमें सुख है, और ना इसमें ज्ञान है। ठीक है, हाँ, ये मेरा नहीं है, और इसमें सुख भी नहीं है। ये इसमें सुख भी नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको इसके बारे में विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये पुद्गल के बाद में अपन ने पुद्गल के भेदों के बारे में देखा, और पुद्गल के अपन ने 2 भेद देखे। कौन कौन से थे 2 भेद? अणु और स्कंध। अणु में क्या होता है? जो सबसे छोटी इकाई है वो अणु है, और अणुओं से मिलके क्या बनता है? स्कंध, ठीक है ना। हाँ, एक मिलते हैं, पर मिलते हुए कैसे मिल जाते हैं एक दूसरे में? हाँ, केवल आपस में साथ में रह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसके लिए एग्जाम्पल दिया था कि मिल के रहते हैं पर आपस में मिल नहीं जाते। नहीं, वो तो था ही नहीं, संबंध के लिए बताया था मैंने। हाँ, परिवार का एग्जाम्पल दिया था, याद है आपको? हाँ, परिवार का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। हाँ, मतलब एक परिवार है, उस परिवार में माता भी है, पिता भी है, दादा भी है, दादी भी है, बच्चा भी है, पोता भी है, सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब ये आपस में एक घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। अब रह रहे हैं तो इनमें एक संबंध है,
इनमें से किसी को भी कुछ होता है तो सबका दिल दुखता है। तो जस्ट जैसे इनमें संबंध है ना, अब ऐसे में तो ये देखा जाता है कि दूरी ज्यादा हो जाती है इनमें, पर स्कंद में दूरी बिल्कुल नहीं होती है। स्कंद तो बिल्कुल आपस में सिमट के रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि मिले हुए हैं, कोई भी अंतर नहीं है। फिर भी एक एक परमाणु अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है और दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न, परंतु फिर भी उनमें एक संबंध क्रिएट है। उस संबंध के कारण जिन जिन में वो संबंध स्थापित हो रहा है वो क्या कहलाएगा? वो एक स्कंद कहलाएगा। ठीक है ना। और मान लो यहाँ पे एक परमाणु है, इसके साथ इन परमाणुओं का संबंध नहीं है, तो वो दूसरा परमाणु है, या फिर ये हाँ अणु, या फिर ये और दूसरे कुछ हैं तो वो दूसरा स्कंद हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज हमें बहुत स्पष्टता समझ में आनी चाहिए। सामने वाले का परिवार है, ठीक है ना। स्कंद भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, पर अभी ये समझ में आना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बता रहा हूं मैं। ये बार बार मेरा फोकस जो इस पे हो रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो कर्मों का बंध होता है, हाँ ठीक है ना, केवल इतना सा समझना है कि ये सब जितने भी परमाणु हैं बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मिलान होता है तो मिलना मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हो। और संबंध क्या है? संबंध ऐसा है कि यदि एक स्कंद में यदि वो परमाणुओं का संबंध है तो वो एक सा व्यवहार करेंगे बस, कदाचित। ठीक है ना। अब एक एक परमाणु, मान लो इसमें 100 परमाणु थे, तो ये 100 के 100 परमाणु अपनी योग्यता से आए हैं, अपनी योग्यता से जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो चिड़ियाघर का एग्जाम्पल दिया था ना, कि चिड़ियाघर में एक जगह पे सारे पक्षी आ गए और कोई कभी उड़ जाता है, कोई कभी उड़ जाता है, कोई कभी आ जाता है, कोई चला जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज ऐसी की ऐसी लगभग बनी रह सकती है और ये चीज कभी कभी टूट भी सकती है। ठीक है। उदाहरण के लिए बनी रहती है, इसका मतलब इसमें से ये परमाणु अलग भी हो सकते हैं, आते भी हैं, और ये संरचना जो है ये ऐसी ऐसी बनी रहती है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने, बताइए। ये परमाणु ऐसा भी हो सकता है कि 100 परमाणु है ना, कि 100 के 100 परमाणु बिल्कुल अलग चले जाए और फिर से 100 के 100 परमाणु आ जाए। स्किन का दिया था, ठीक है ना, कि ये परमाणु अलग भी होते हैं, कुछ मिल भी जाते हैं, और फिर भी ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा कैसा बना रहता है। जैसे कि हमारी बॉडी, हमारी स्किन, ठीक है ना, वो पूरी 21 या 42 दिन में पूरी की पूरी हट जाती है, दूसरी वापस से आ जाती है, पर चेहरा जो है वो वैसा का वैसा बना रहता है, कोई भी अंतर नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज, और ये तो हो गया कि स्ट्रक्चर बना हुआ है और सबके सब परमाणु बिल्कुल अलग होके दूसरे बदल गए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, बदल तो रहे ही हैं, कभी ऐसा होता है कि 100 में से 30 परमाणु बिल्कुल अलग हो गए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हाँ, इसमें से संबंध टूट गया, तो टूटने से ये 30 परमाणु अलग चले गए, 70 अलग हो गए। ठीक है ना। व्यवहार दोनों का अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इनके अलग होने में कोई दिक्कत है क्या? इनको किसी ने अलग किया है क्या? खुद ही इकट्ठे हुए हैं, खुद ही अलग हुए हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या कि इन 30 ने एक ग्रुप बना के ये कहा कि भाई साहब हमें 70 आपके साथ नहीं रहना, ये 70 थे ना ऊपर वाले, कि अब 70 परमाणु हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम तो 30 एक अलग ग्रुप में जाएंगे, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 30 ने आपस में बातचीत करी हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इकट्ठे होकर अलग नहीं होती, यही तो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कोई वो बॉन्ड नहीं बनाया है कि हम इकट्ठे होकर अलग होंगे, यही तो मैं बता रहा हूँ। एक एक परमाणु उस समय में अलग होना था। मान लो 10 बज के
10 मिनट 10 सेकंड पे ये 30 परमाणु अलग होने थे, तो वो 30 अपने आप से अलग हुए हैं। बात समझ में आ रही? 30 ही अपने आप से अलग हुए हैं। हाँ, अब व्यवहारिक रूप समझा दूँ। व्यवहारिक रूप से ऐसा समझना कि ये शरीर है, ठीक है। 10:10 10 सेकंड पे ये हाथ आपका इधर से अलग हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई शत्रु आपका था और उस शत्रु ने चाकू लिया और चाकू से इधर मार दी। किसी भी कारण से हाथ आपका कट गया। हाँ, किसी भी कारण से नहीं, अपन शत्रु को ही लो ना। आपका बहुत बड़ा शत्रु था, आपको हमेशा गालियां देता था और ये बोलता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, और आखिरकार उसने चाकू उठाया और 10:10 पे चाकू इधर ऐसा किया और आपका हाथ अलग हो गया। अब बताओ हाथ किसने काटा है? किसने काटा? बहुत टेक्निकल रूप से विचार करना, हम ये पहले ही देख चुके हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बिल्कुल नहीं करता है। दिखाई देना अलग बात है, दिखाई तो कुछ भी दे जाता है, जो होता नहीं वो भी दिखाई देता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं। इंद्रधनुष कुछ भी नहीं होता, दिखाई देता है। एरोप्लेन इतना बड़ा होता है, दिखाई इतना सा देखा है। क्षितिज नाम की कोई चीज नहीं होती है, दिखाई देती है। मृगमरीच का कुछ भी नहीं होती, दिखाई देती है। बस यदि टेक्निकल रूप से देखें, यूनिवर्सल फैक्ट से देखें, तो हाथ किसने काटा है? अब देखो यहाँ पे बहुत बहुत गंभीरता से विचार करना। यहाँ पे ये 100 परमाणु का आपका शरीर था, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। 100 परमाणुओं का आपका शरीर था, इसमें से 30 परमाणु जो थे वो अलग हुए उस समय में। कब? 10:10 पे। इनको अलग ही होना था, ये हाथ अलग होना था ऐसा नहीं है। हाथ में जो 30 परमाणु से मिलके जो हाथ बना है ना, इन 30 ही परमाणुओं को अलग होना था। मुझे एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, अभी अभी उसके बारे में भी देखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी बहुत समझना इस चीज को। ये मैं चला रहा हूँ तो ये ऐसे ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, तुरंत हम उसके ऊपर केस कर देते हैं। तुरंत हम, मतलब हमारे दिमाग में दोषी कौन होता है, ब्लेम किस पे जाता है? वो सामने दिख रहा है, बात समझ में ना। पर उसकी क्या गलती है? इस समय पे इन 30 परमाणु का तो अलग होना ही था। देखो एक चीज समझना, ये चीज अपन समझ रहे, यूनिवर्सल फैक्ट ये कहने के लिए नहीं होता, ये बोलने के लिए नहीं होता, ये अंदर में गहराई से समझने के लिए है। बोलोगे तो आप यही कि देखो उसने इस प्रकार की चीज करी है, व्यवहार में वही चीज बोलोगे, कहोगे भी वही, पर मानोगे क्या? मानोगे कि ये 30 परमाणु अपनी योग्यता से अलग होने थे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, वो ध्यान सुनना, आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, आप सामने देख क्या बोलोगे? भाई साहब कुछ भी नहीं है वहां पे, कि ये चीज मानने की है। बोलोगे क्या? बच्चे को ये बोलोगे देखो वो इंद्रधनुष कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, पर आपको पता है ना कि अंदर कुछ भी नहीं है, उधर दिखता है अकेला। ऐसे ही ये जब टाइम आएगा और कोई व्यक्ति छुरी लेके आपका हाथ काट देगा, उस समय में हम मानोगे क्या? हाँ, कहेंगे ये कि हाथ इसने काटा है, इसकी गलती है, इसको जेल भेजो, परंतु मान्यता क्या रहेगी? हाँ, कोई भी चीज होती ये तो अलग होना ही था इस समय में। भाई वो व्यक्ति नहीं होता, ट्रेन होती, ट्रेन नहीं होता तो कुत्ता होता, वो हाथ नोच लेता, कुछ भी होता। निमित्त कोई भी बन सकता है, कोई भी, पर कोई भी मतलब वो भी निश्चित होगा।
ऐसा नहीं है कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही तो कहा। देखो इस समय में वर्क होना है, ठीक है ना, तो निमित्त कोई भी बन सकता है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी मतलब वो भी डिसाइडेड है, पर वो कोई भी हो सकता है डिसाइडेड। जिसका हमें पता नहीं वो कोई भी हो। हाँ ठीक है ना, जैसे जैसे अभी यहाँ पे हमें चक्कू दिखाई दे रहा है, या फिर वो सामने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होते तो शेर होता, ट्रेन होती, बस होती। तो ऐसा कोई भी हो सकता है, पर कोई भी होगा मतलब कोई भी होगा ऐसा नहीं है, वो भी डिसाइडेड है। इस तरीके से अलग होगा वो भी डिसाइड। बात समझ में आई ना? सारी चीजें यहाँ पे इस समय में ये जो अलग हुए ना, तो इसी समय में ये भी डिसाइडेड था कि वो चक्कू के जो 50 परमाणु हैं, चक्कू वाला जो स्कंद है वो इस समय में यहां पर आएगा, ये डिसाइडेड था पहले से। और वो जो व्यक्ति है, वो जो दूसरा व्यक्ति है, वो भी 100 पुद्गल परमाणु का उसका शरीर, मतलब 99 परमाणु का तो शरीर है, और एक वो खुद है, एक वो खुद मतलब वो जीव द्रव्य। तो इसका यहाँ पर अवेलेबल होना, चक्कू जो 50 परमाणु का वो स्कंद है वो, और साथ में इसका ही अलग होना, ये सब एक साथ कंडीशन बनी ना, तो हमें भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि उसमें चक्कू, इसके कारण हुआ। बात समझ में आई ना? ये हो जाते हैं भ्रम में। पर जब हमें एक्चुअल यूनिवर्सल फैक्ट समझ में आता है तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि भैया ये तो अलग ही होना था। अच्छा, अब एक और चीज, यदि वो व्यक्ति चक्कू से हाथ काट सकता है, मान लो अपन व्यक्ति ने चक्कू से हाथ काट दिया इसका, यहीं पर क्यों काटा? गर्दन उड़ा देता। और यदि हाथ काटा ही था तो 30 परमाणु तो इधर तक से गए, इधर से क्यों नहीं काटा? वो ध्यान से विचार करना, यहीं से क्यों काटा, यहां से क्यों नहीं काटा? बात समझ में आ रही है? यहां ही 30 परमाणु थे, इनको ही अलग होना था। ये 60 परमाणु कैसे अलग हो जाते? एक भी एक्स्ट्रा नहीं जा सकता, एक भी नहीं हिल सकता। किस वो यदि अणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से वहां जाएगा तो वो तो उसका समय भी निश्चित है ना, एक एक, उसमें हम क्या करेंगे? आप किसी भी परमाणु को एक जगह से दूसरी जगह नहीं सरका सकते। क्यों? क्योंकि वो परमाणु खुद का कार्य है। परमाणु एक खुद द्रव्य, और उसका यहां से वहां मूव करना ये उसका कार्य है। ना तो आप उस द्रव्य के करता हो, ना ही आप उस द्रव्य के कार्य के करता हो। कार्य मतलब पर्याय। बात समझ में आ रही है? और हम कितना टेंशन लेके बैठे कि ये सब हमारा है और ये जो कुछ कर रहा है सब हम कर रहे हैं। तो यही इसीलिए तो संसार बढ़ रहा है। क्यों? आप दूसरे की चीज को अपना कहोगे, दूसरे के वर्क को अपना कहोगे तो क्या होगा? लौकिक में तो जेल हो जाती है। अब वहां पे तो कोई देखे चाहे नहीं देखे, कभी कभी देख लेते तो जेल होती है। और यहाँ पे 3 चीजें हमेशा देखती हैं, पता है कौन कौन? एक तो कर्म, 8 कैमरे लगे हुए हैं, ये हमेशा देख रहे हैं। दूसरा भगवान, सिद्ध भगवान जो है, अनंत सिद्ध भगवान, अनंत अरहंत भगवान। हाँ, अनंत अरहंत भगवान, अनंत अनंत नहीं होते। अनंत भगवान की तो एक संख्या है, पर सिद्ध अनंत, अनंत अरहंत, ये तो हमेशा देख रहे हैं। तो कितने सारे जने देख रहे हैं। हाँ, झलक रहा है मतलब देख ही तो रहे हैं, ठीक है ना। वो कहने की भाषा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सिद्ध भगवान को भी सब कुछ जानने में आता है। उनमें अंतर केवल इतना है, उनका एक शरीर है, एक शरीर नहीं है। बाकी चीज तो
कम कैसे हो सकता है उनके सब कुछ जानने में आता है सिद्धों को, सब कुछ। केवल ज्ञान में मानना लगता है ना। हाँ तो सिद्ध भगवान को भी केवल ज्ञान नहीं। हाँ, होता ही है ना। उसके बाद परम सिद्ध भगवान सभी से ठीक है ना, वो तो पूर्ण अवस्था है, तो वहां पे तो सब कुछ होगा, सब कुछ जानने में आता है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट। आपका वर्तमान, आपका ही नहीं, जितने भी जीव द्रव्य हैं, जीव ही नहीं, जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, एक एक परमाणु का उनको पता है कि ये परमाणु यहां से यहां कब जाएगा। हमें तो केवल ये इतनी बड़ी एक चीज दिखाई दे रही है, उनको तो एक एक परमाणु दिखाई दे रहा है, और ये वर्तमान में नहीं, इसका भूत भी और इसका भविष्य भी। तीन तीन नहीं अकेले, अनंत, पिछली अनंत, आगामी अनंत और एक वर्तमान की। क्यों बोलते हैं कि एक साथ पर तीन आगे तीन पीछे केवल ज्ञान होता है? नहीं, वो वो तो केवल समोसरण में जो प्रभु का भामंडल होता है, भामंडल में जो जीव आते हैं ना, तो जो भी जीव दर्शन करते तो उनको अपने आगे पीछे के वो तीन और एक हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। अब जैसे ऐसे समझो, अपन कांच के सामने जाते हैं तो कांच के सामने वर्तमान का दिखाई देता है, पर आप उधर देखोगे तो आपको उधर भी तीन, इधर भी तीन, ये भी दिखाई देंगे, ठीक है ना, खुद को दिखाई देता है। हाँ, वो अलग बात है, कभी देखा है नहीं देखा वो, ठीक है ना। पर भगवान के ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में तो आपने तत्वार सूत्र जी का एक सूत्र पढ़ा होगा, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, पहले अध्याय का सूत्र है ये। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य मतलब जो केवल ज्ञानी है, भगवान है, वो सभी द्रव्य, उनके अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय, सब कुछ एक साथ एक समय में जानते हैं। यही तो उनके ज्ञान की विशेषता है, ठीक है ना। इसके बारे में अपन और बाद में बात करेंगे, अभी ये समझो। हाँ 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 हाँ, तो एक तो कर्म देख रहे हैं, दूसरे सिद्ध भगवान देख रहे हैं, और तीसरा और कौन देख रहा है? कर्म और भगवान, वो तो भगवान में ही आ गए ना। तो एक तो कर्म देख रहे हैं, एक भगवान देख रहे हैं, और कौन देख रहा है? और खुद हम, ठीक है ना, हम भी तो देखना है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो आप बिना छिपे कर रहे हो। हम ऐसा सोचते हैं ना कि ये तो हमने छुपा छुपा के कर लिया, ये किसी को पता नहीं पड़ पाया, पर ऐसा नहीं है। खुद को तो पता है ही है, 8 कर्मों को भी पता है, और यहाँ तक कि अनंत सिद्ध भगवान को वो चीज़ दिखाई दे रही है। सिद्ध भगवान, फिर अरहंत भगवान जितने, उनको दिखाई दे रही है, उनसे क्या छुपा है? हाँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। अब ये बात क्यों करी थी अपन ने? ये बात इसलिए करी थी क्योंकि हम ये जो भी काम हो रहे हैं, इनमें ये मानते हैं कि लौकिक में जो अपन कहते हैं ना कि हमने कुछ कर लिया, कोई देख नहीं रहा है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। इसलिए जैसे ही आप इन चीज़ों को अपना मानोगे, दूसरे द्रव्य को अपना मानोगे, या फिर उनके कार्यों को अपना मानोगे, जैसे ये कार्य हुआ ना कि ये चक्कू चला, ये अलग हुआ, इन कार्यों को यदि आप अपना मान रहे हो, इट मीन्स ये अन्याय है, और अन्याय है, इसका फल क्या होगा? संसार है, और संसार मतलब वो दुख। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अब है ये टेक्निकल चीज, जैसे जैसे सुनिए, देखो इसमें थोड़ा, सुनिए, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं, अच्छा ही खासा टाइम लग जाता है।
परंतु जैसे जैसे ये चीज एकदम बैठती जाएगी आपके दिमाग में, वैसे वैसे सारी चीजें आपकी निकलती जाएंगी। लेकिन ये वो नहीं सारा लोग सुख का आभास बात समझ में आ रही है ना? देखो ये चीज समझ में आने के बाद, चूंकि अंदर से अपन ये मान रहे हैं, बोलने में भले ही कुछ भी आए, ये मानने के बाद जो हाई लेवल पे दुख ज्यादा था ना, वो अब बिल्कुल लो पे आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? इसलिए टेंशन नहीं होती ज्यादा। फिर हो गया ठीक है, क्या दिक्कत है, दृढ़ता आती चली जाएगी। बात समझ में है ना? यहाँ पे कितने परमाणुओं का परिणमन कैसा होना है, कहाँ जाना है उनको, कैसे जाना है, ये किसी ने किया नहीं है। ये खुद परमाणुओं की योग्यता है कि वो इस समय में यहाँ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसमें हम क्या करें? और जिसने चक्कू चलाया उसने क्या किया? उसने भी कुछ नहीं किया है। अब फिर से, अब जिसने चक्कू चलाया उसके बारे में देखें, जिसने चक्कू चलाया उसके बारे में देखें, ठीक है ना? तो ये चक्कू चलाने वाला ये था, उसमें 99 परमाणु काय के थे? वो तो शरीर के थे, और एक जीव द्रव्य वो खुद था, ठीक है? तो ये इन सब का एक जो स्ट्रक्चर, एक संबंध बना, वो काय का है? वो शत्रु का है, ठीक है? इसको अपन ने इस स्कंद को क्या नाम दिया? शत्रु, ठीक है? अब इस स्कंद में ये सारे परमाणु ही है ना। अब इन परमाणुओं का ऐसा होना, मान लो ये 30 परमाणु पूरे हाथ के थे, अब इन 30 परमाणु का ऊपर गए ना ये, और ये नीचे आए, ये इन परमाणुओं का ऐसा होना था, इसीलिए वो हुए, आपने नहीं किया। बात समझना, देखना। नहीं, इसमें एक बार समझिए, फिर भी यदि प्रश्न हो तो फिर पूछना है ना। देखो, एक हाथ, इसका जो हाथ है, हाथ के कितने परमाणु हैं? कुल 30 परमाणु मान लो, ठीक है ना? इन 30 परमाणुओं में से 29 परमाणु तो शरीर के हैं, और प्लस एक परमाणु जीव का है, ठीक है ना? अब जीव ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि वो तो जानता है, जानने का काम किसका है? जीव का। तो उसको ये चीज जानने में आई, और उसी समय में 29 परमाणुओं का ऐसा परिणमन हुआ कि ये हाथ उठ के ऐसा आएगा। अब इसमें भी एक एक परमाणु का देखो आप, इधर के परमाणु जो थे, इनकी गति इतनी ही होनी थी, पर इनकी गति ज्यादा होनी है। फिर ये इसकी गति ऊपर रहे, इसकी गति नीचे है। यदि हम करें तो सब कुछ एक साथ कर लेना, आगे पीछे क्यों नहीं करते? एक एक परमाणु की स्वतंत्र योग्यता है, ये बताना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, किसका? दूसरे का, क्योंकि ये तो पुद्गल द्रव्य का खाता है ना, इसमें हम क्या करेंगे? हमारा काम क्या है? हमारा काम तो केवल जानना है कि जो चक्कू चल रहा है उसको हम जान रहे हैं, उसको कर नहीं रहे। जो कुछ होता है उसको हम जानते हैं, करते नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये चीज मानने की है, बोलने की नहीं है। नहीं तो चक्कू चलाने वाला कहे वैसा हमने कहाँ मारा, ये तो हुआ है, ऐसा नहीं ना। इसलिए समझना चीज को। हाँ, जी ये सब चीज़ें निश्चित है पहले से, आप जैसे बता रहे हैं कि सब चीज़ें निश्चित है, तो इस वजह से निश्चित है कि पहले कोई ऐसे कर्म से बंधन ऐसे होगी वो नहीं, निश्चित अब इसमें भी एक कर्म हम एक्चुअल में क्या देखो, करते हैं, क्या चीज़ निश्चित कर्म भी क्या है? कर्म भी ये इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है ना? जीव तो अलग है, कर्म भी यहाँ पे कितने कर्म आने हैं और इसके साथ संबंध होना है, निश्चित है पहले से, वो 99 के अंदर इंक्लूडेड है। है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब सब चीज़ें पहले से निश्चित है तो किसी वजह से निश्चित है? किसी वजह से निश्चित नहीं है, स्वभाव है। स्वभाव है। हाँ, तो अब जैसे मैं जो कार्य इस समय कर रही हूँ वो निश्चित है, मैं समझ गई इस बात को, लेकिन फिर मैं कुछ नया जो करूँगी वो आगे के लिए कुछ निश्चित होएगा ना, तो नहीं,
अभी इसको अपन जब द्रव्य की पर्यायों के बारे में समझेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। एक एक द्रव्य का अपन पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, वो द्रव्य का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। ठीक है ना? मानी ये पूछना चाह रही थी कि अगर आगे को ठीक करना चाहे हाँ। तो कैसे करेंगे जब पहले ही सब वो चीजें वो निश्चित है? वही हाँ। चीज़ है कि आगे जब कुछ फिर हमारे हाथ में क्या रहा। हमारे हाथ में ठीक है ना? वही ये यही प्रश्न सबसे ज़्यादा उठता है। कोई कर्म बांधे इस वजह से आज हम ये कर रहे हैं, हम्म। या जो हम आज कर रहे हैं वो हम आगे जाके भोगेंगे। तो हाँ। ये जो हम कर रहे हैं ये पहला कर रहे हैं या हम आगे के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, अभी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप जो कर रहे हो वो कर नहीं रहे हो। आपका काम क्या है? जानना। जानना आपका काम। ये जो हम मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, यही गड़बड़ चालू हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा पंडित जी, अगर अपने भाव में कुछ अच्छा हो रहा है तो इस भाव में आपके अपने आप कर्म बिल्कुल। इसीलिए दो चीज़ें हैं। देखो मैं बिल्कुल आपको समझ में हमारे करने का क्या है? इसका हाँ। मतलब ये सब कुछ है तो हम क्या करें? क्या करें? हाँ। हमारे करने के लिए क्या है? हमारे करने के लिए है ना। ये जानना। हमारा करने में तो यही है। हमारा खराब अच्छा जो होना वो वो तो निश्चित ही है। फिर हम निश्चित हमारे क्या हाथ में क्या है? हमारी क्या हमारी भूमिका कहाँ रह गई? अच्छी अच्छा ये हमारी भूमिका क्या है? हमारी हम क्या करें भैया जब सब कुछ निश्चित है? हमारी इम्पोर्टेंस क्या है? देखो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठता है। ठीक है ना? हमारी भूमिका और जीव है तो मतलब 100 हो गए, ठीक है। तो अब जीव का काम तो देखना जानना है, ठीक है। तो वो 99 का जो काम हुआ तो वो जीव तो ये कहेगा मैं उत्तरदायी नहीं, बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। तो फिर ये सजा किसको, मतलब जैसे संसार को देखो करना पड़ेगा तो किसको? अगर जीव मानेगा तो यदि हम इन 99 के कार्य को अपना कार्य कहेंगे तो सजा अपने को मिलेगी। मान्यता की बात और यदि इन 99 के कार्य को हम स्वतंत्र देखेंगे कि मैं करता नहीं। और हम करता नहीं ये देखेंगे तो सजा कुछ भी नहीं होनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है ना? मैं प्रश्न तो पहले दूसरा समझ लिया, इसलिए मैंने कहा था कि आप एक बार ये देख लो। ठीक है ना? जैसे मैंने पहले शायद एग्जाम्पल भी दिया था। रेल कौन चलाता है? दिया था। रेल कौन चलाता है? कहने के लिए मैं ड्राइवर है। अभी अपन केवल एग्जाम्पल देखना। रेल कौन चलाता है? ड्राइवर। ठीक है? ड्राइवर मतलब लोको पायलट। ठीक है? अब एक रेल इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जा रही है। बीच में मान लो यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। ठीक है? यहाँ जो स्टेशन मास्टर होगा, यहाँ जो स्टेशन मास्टर होगा, बीच में जो कर्मचारी होंगे और ये जो रेल चला रहे 2 व्यक्ति जो भी हैं, ठीक है ना, इन्होंने सब कुछ कंट्रोल किया। ठीक है ना? और ये कंट्रोल यहाँ से भी नहीं जा रहा है, ये कंट्रोल यहाँ का तो है ही है, साथ में इसके पीछे को सैकड़ों हजारों आदमी लगे हुए हैं। तो एक पूरे रेल नेटवर्क में कम से कम मान के चलो लाखों व्यक्ति काम कर रहे हैं। रेल को चलाने में लाखों व्यक्तियों का रोल है। बात समझ में आई ना? भारत का रेल नेटवर्क जो है पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से। शायद पहले नंबर पे शायद दूसरे देश का है कोई, पर सबसे बड़ा है। हाँ दूसरे या तीसरे नंबर पे वो देख लेना, आप मोबाइल पे समझ में जाएगा। ठीक है ना? पर सबसे बड़ा ये समझ सकते हैं अपन। अब इन सारी रेलों कौन चला रहा है? वो सब अपने अपने आदमी लगे हुए वहाँ पर। अब इसको कहता कौन है कि कौन चला रहा है? जिम्मेवारी तो ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर नहीं कहता। ये अच्छा, यहाँ पर यदि ये रेलगाड़ी एक्सीडेंट होती है, तो मिनिस्टर की हो जाती है जिम्मेवारी। इस्तीफा किसको देना पड़ेगा? रेल मंत्री को। बस में, जबकि रेल मंत्री तो एक्सीडेंट यहाँ हुआ, रेल मंत्री यहाँ बैठा हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ता है? परंतु जब वो स्पीच देता है और कहता है कि भैया भारत में जितनी रेल चल रही हैं, कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ, मैं हूँ, इसलिए एक एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। अब यदि एक्सीडेंट होता है तो भुगतान वो करता है। ऐसे ही ये 99 अपना अपना काम कर रहे हैं सारे रेल कर्मचारियों की तरह। और हम क्या कह रहे हैं
हमारा काम क्या है? जानना देखना। हम तो ऐसे में बैठे हुए यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट, और हम क्या कह रहे हैं कि ये सब मैं कर रहा हूँ, आ जाओ भैया। अब नरक में कौन जाएगा? अब नरक में कौन जाएगा? बात समझ में आ रही है ना? अब नरक में ये 90-99 नहीं जाएंगे, ये तो यही रह जाएंगे। बात समझ में आई ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और इस बीच मेरे दिमाग में आता है। जैसे आपने 100 परमाणु बताए, उसमें एक जीव में 99 हो, फिर 30 अलग करे तो उसमें भी जीव आपने बता दिया एक है, और हाँ, 29 अब फिर अभी ये हाँ बाकी वाला जीव कहाँ हाँ, गया? अब एक्चुअल में ऐसा है कि जहाँ पे 99 है ना, वहाँ पे ही जीव भी, मतलब ऐसा नहीं है कि 60 में तो जीव नहीं है और 30 में जीव है, ऐसा नहीं है। जीव तो हर जगह है। ये जहाँ पे ये 60 है वहाँ पर भी जीव है, जहाँ पे ये 30 है वहाँ पर भी जीव है। ये तो मैंने समझाने के लिए ये चीज़ बताई थी, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 30 अलग हो गए हो, हाँ वही तो, उसमें भी जीव ठीक है ना? अपन ने क्या चीज़ देखी थी कि ये जो ये 100 परमाणु हैं इसमें एक जीव है, और एक जीव है मतलब वो एक कोने में बैठा हो ऐसा नहीं है, वो हर जगह में है, एक एक चप्पे चप्पे में है। हर अणु के साथ है। हाँ, ठीक है ना, साथ में है। हाँ, पूरे शरीर में है, ये थोड़ी ये जीव द्रव्य की बात कर रहा हूँ, और पुद्गल द्रव्य बाकी वो सेपरेट है, वो दिखता रहता है। ठीक है ना? पर जीव द्रव्य ऐसा है जो हर जगह है, ठीक है ना? तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है ना? इसलिए 30 का 29 का यहाँ कर दिया एक प्लस, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया, वो ऐसा नहीं है। यहाँ हाथ के साथ में वो पूरे शरीर में है, ठीक है ना? तो ये चीज़ समझना। अब ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हो, जैसे पेट्रोल कौन खाता है? इंजन खाता है, ठीक है? अब आपने गाड़ी चोरी करी और चोरी की गाड़ी में पेट्रोल भी फुल चोरी करके डलवा लिया, ठीक है? अब पुलिस किसको पकड़ेगी? क्यों? पेट्रोल किसने खाया? चोरी तो उसने करी है, पे- ये तो अन्याय है ना। पेट्रोल किसने खाया? इंजन ने खाया, तो पकड़ना किसको चाहिए? इंजन को पकड़ना चाहिए। बात समझ में आई? चोरी का पेट्रोल किसने खाया? वो तो इंजन ने खाया है ना, गाड़ी ने खाया है, तो पकड़ना गाड़ी को चाहिए। फिर आप चोर को क्यों पकड़ते हो? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि उसने चोरी करी है। बात समझ में आई ना? बस यही चीज है कि यदि आप 99 को अपना मानते हो या फिर 99 के कार्य को अपना मानते हो, तो उसका सारा भुगतान चूंकि आप अपना मान रहे हो, ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान की सारी सजा है, और किसी की सजा नहीं है। आप कुछ कर तो सकते ही नहीं हो, वो तो 99 अपना काम कर ही रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? रेल मंत्री तो यहाँ बैठा हुआ है, आप क्या कर रहे हो? जितनी सजा है केवल और केवल भ्रम की सजा है कि हम इनको अपना मान रहे हैं, इनके कार्य को अपना कह रहे हैं, जबकि आप क्या है नहीं है। यही मूर्खता हमारी है। और मूर्खता क्या है? ये भ्रम। बात समझ में आ रही है? कुछ ना करते हुए भी सब कुछ अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। हाँ, क्या चीज? कोई गलत काम करो भाई, तो होना ही था, हम गलत काम नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी अपन फैक्ट समझ रहे हैं, सुनना 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 सुनना, यहाँ पे अब स्वच्छंदता की बात नहीं रही। स्वच्छंदता तो तब होती जब हम अज्ञान को नहीं समझते और केवल ये कहते हैं कि पेट्रोल खा रही है ना गाड़ी, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, डाले जाओ इसमें, कुछ भी डाल दो पेट में, हम तो ही ना खा रहे हैं। रात में खाओ, दिन में खाओ, चाहे जब मुझे कुछ भी खाओ, हम तो ही ना खा रहे हैं। बात समझ में आई ना? यदि आप ये मान रहे हो कि मैं खाता हूं, इस मान्यता का फल है सारा। खाते तो आप कुछ भी नहीं हो। यूनिवर्सल फैक्ट से देखें तो जो जाना है वो ऑटोमेटिक जाना ही है। आप नहीं खा रहे,
आप ये मानते हो कि मैं खा रहा हूँ, आप यदि खाते उल्टी क्यों हो जाती है फिर? अच्छा, आपने जो खाया, खाने में भी कितना सारा है खाने का। आपने मान लो इधर 100% भोजन किया, 100% मतलब मान लो 100 अणुओं का भोजन किया आपने। अब इसमें से मान लो 10 अणु थे कैल्शियम के, ठीक है ना, कैल्शियम का जो भी होता है लगा लेना, है ना, हाँ सी कैल्शियम का होता है, ठीक है, कैल्शियम के थे, 5 फास्फोरस के थे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे 100 कुल थे। अब इसमें से कितने परमाणु हाथ में जाएंगे, कितने परमाणु पैर में जाएंगे? आपने भोजन किया ना, आप भेज दो। अपने आप हो जाएगा जहाँ जिसको जाना। बात समझ में आ रही है? यदि आपके हाथ में है तो 100 तो आपने लिए है ना, आप मोटे हो जाओ, क्यों नहीं होते? नहीं हो सकता, डर डर के थोड़ी। उसको तो मान लेते हैं अपने आप होना, लेकिन इसको नहीं मानते कि अपने आप होना, हाँ, यही तो हमारा भ्रम है। कि वो भी तो अपने आप होना देखो, मान ये चीज हमें यहाँ जाने के बाद, यहाँ से यहाँ जो गया, यहाँ तक तो पना माना, जो अंदर हुआ उसको पर अब वो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हमें पता नहीं पड़ता है कि वो तो चलो हो गया, समझ में आ रही बात। उसको मानते कि वो ऑटोमेटिक है। और ये ऑटोमेटिकली है, पर मान ये बुद्धि में ही नहीं घुसता कि ऑटोमेटिक नहीं है। क्यों? 99 का परिणमन ऑटोमेटिक हो रहा है, 99 का ही नहीं, एक जो हम है हमारा भी ऑटोमेटिक ही हो रहा है। ऑटोमेटिक हो रहा है, फिर भी गलत करेंगे तो भी उसका हाँ, गलत करेंगे इसका मतलब ये जो अज्ञान है कि मैं उनको करने वाला हूँ, इसका फल है। लेकिन अगर हम इस गलत इस अज्ञानता को हटा दें कि मैं करने वाला नहीं हूँ, हो हाँ। तो गलत करे जो वही तो मैंने कहा, रात को खाए जाओ, तो ये गलत तो ये भी तो गलत गलत नहीं, करना ही हाँ, पड़ेगा अब ना, अब जिस देखो, पर्याय में उसका तो हाँ, देखना अब पड़ेगा। अब मेरी इतना बात, स्वच्छंदी तो नहीं हो सकती नहीं कि अपने आप पूरा अपने नहीं 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 नहीं, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें जिम्मेवारी क्या लेनी है? जिसको ये चीज़ समझ में आ जाती है, सुनना बहुत ध्यान से, जिसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि 99 का काम बिल्कुल स्वतंत्र होना है, वो स्वच्छंदी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका वर्किंग प्रोसेस चलता है अपने अज्ञान के ऊपर, और वर्किंग अज्ञान के ऊपर मतलब वो ज्ञान करता है सही, इसका तो जो होना होगा वो हो गई, 99 का जो होना होगा, पर अब इसको चूंकि समझ में आ गया ना कि मेरे हाथ में नहीं है, तो ये कर्तृत्व नहीं लेता, एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करता, अज्ञान नहीं करता। तो इससे ऑटोमेटिक ये चीज़ें होती हैं व्यवहार में भी कि वो स्वच्छंदीपना नहीं आता। स्वच्छंदीपना मतलब कुछ भी चाहे जैसा खा ले, अन्याय अनीति अभक्ष, ये नहीं होते हैं। फिर कौन कौन सी चीजें? अन्याय अनीति अभक्ष। अन्याय मतलब दूसरी जो अपना मान रहे हो, तो ये चीज़ तो खत्म हो गई आपकी जब आपको समझ में आ गया। बात कह दी, पहले अन्याय नहीं थी, बच्चे पक्के हुए तब तो आई तो समझ मैं तो मतलब मैं नहीं, अपने से बोल रही हूँ और किसी मैं- नहीं, मैं- पहले अन्याय नहीं थी, बख्श तो समझ में आए कि नहीं, हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही इस बात समय है, तो हम यही समझेंगे पर कि ये गलत अभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। नहीं, बाद में ये बात बिल्कुल सही है, पर अभी हम उस पर चोट करिए। अभी अभी मैंने एक स्वाध्याय क्लास में कहा हाँ। कि जैसे एक भी जाते हैं, पिक्चर खींच रही है, शादी ब्याह में जा रहे हैं, वीडियो खींच रहे हैं, उस समय हमारा मुंह टेढ़ा है, ये है, वो रील चल रही है, बाद में देखेंगे वैसा ही होगा, वही अपने कर्म है। हम जैसा करेंगे हर समय सावधान रहना है कि जो हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कुछ देख रहा है, जो अपने कई कर्म देख रहे हैं, वो रील बन रही है, वो कि वो हमारे सामने आएगी, हमने किसी ऊपर गलत भाव कर लिया तो वो उसका होए हमारा होएगा। ये बात तो पहले पक्की होनी पड़ेगी, तब है वो बात में जो सोच रही हूँ, तब उतनी ऊंची बात में आए। नहीं, अभी हमें शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। शुरुआत यहीं से हो। हाँ, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि यदि हम ये मानेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कोई भी चीज़ खा नहीं सकते, या फिर ये मैं नहीं खाता हूँ, इससे कषायें बढ़ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाओ मत या फिर खाओ, ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। मान लो हमने कोई चीज़ छोड़ दी, ये मान लो कि हमने रात्रि का भोजन छोड़ दिया, ठीक है। अब रात्रि का भोजन छूटा है, इसका मतलब क्या हुआ? भोजन तो नहीं छूटा, बस कुछ समय के लिए नहीं नहीं कषाय से बचेंगे। बहुत ध्यान से समझना, रात्रि भोजन छोड़ दिया मतलब यहाँ के जो जो कुछ परमाणु थे
वो आपके शरीर में नहीं आ रहे हैं। भोजन मतलब क्या था, भोजन भी कुछ परमाणु थे, वो स्कंद वो इधर चले गए, ठीक है ना। अब ये तो ऑटोमेटिक काम होना था। अब अभी हम खाते हुए क्या मान रहे हैं कि मैं खाता हूं, तो ये भी अज्ञान है, ठीक है ना। और मान लो किसी के कहने पर अपन ने छोड़ भी दिए, तो हम क्या मान रहे हैं कि साहब इनको मैं नहीं खाता हूं, मैंने छोड़ दिया। तो ईमान का साहब बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अभी देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाओ, मेरा फोकस पॉइंट समझ रहे हो आप, मेरा फोकस पॉइंट है अज्ञान पे, कि आप चाहे खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे हो। जब खा रहे थे तब भी क्या मान रहे थे कि मैं खा रहा हूं, तब भी उसी चीज का फल था कि आपने दूसरी चीज को अपना माना ना। और नहीं खा रहा हूं तब भी आप क्या मान रहे हो, मैं इनको नहीं खा रहा हूं, तो वो भी अज्ञान में चला गया। तो बंद तो एज इट इज हुआ है, एज इट इज। आप चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, सो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत मत लेना, बिल्कुल भी गलत मत लेना, नहीं तो सब हमें तो इजाजत मिल गई अब कुछ भी खाते रहो, ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल भी गलत मत सोचना। यहाँ पे चाहे आपने त्याग कर दिया चाहे त्याग नहीं किया, दोनों में ही अज्ञान तो बराबर है। और फल सारा काय का है, फल तो सारा अज्ञान का है, क्योंकि इसमें खाना चाहे नहीं खाना, इन परमाणु का जैसा परिणाम बनना वैसा होगा ना। आपने क्या किया उसमें, फल तो दोनों में अज्ञान का है। और हमें चोट काय पे करनी है, इस पे चोट करनी है। हमारे सारे दुखों का कारण क्या है, पहले अपन क्या निकाल के आए, हमारे सारे दुखों का कारण अज्ञान है। इसलिए अपन यूनिवर्सल फैक्ट समझ रहे हैं कि आप पहले इस पे तो चोट करो, ये तो ऑटोमेटिक छूट जाएंगे बाद में। जिन्होंने इसको समझा है उनकी ऑटोमेटिक छूट गए, और जिन्होंने ये नहीं समझा उन्होंने यदि छोड़ भी दिए है ना, तो उनकी छूटे नहीं है, क्योंकि कषाय बढ़ गई उनकी। इसलिए मैंने कहा कि इनके ऊपर ज़्यादा अपन फोकस नहीं करें अभी। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम भ्रम दूर करें अपना। एक बार यदि भ्रम दूर हो जाएगा तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिक खत्म होने वाली है। मतलब मैं करता भी नहीं हूँ लेकिन स्वच्छंद भी नहीं। देखो यदि हम ये मान लें, यदि हमारा फोकस पॉइंट यदि भ्रम पे नहीं होगा ना, और मैं केवल जानने वाला हूं इस पे नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली स्वच्छंदी होगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस पॉइंट ये नहीं है, तो आपको तो स्वच्छंदी होनी ही है फिर कि साहब हमें तो बढ़िया, अब तो बढ़िया वो मिल गया, एक छूट मिल गई है, एक तो सर्टिफिकेट मिल गया कि साहब कुछ भी खाओ, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है। ये बहुत गलत बात है। यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है कि जो चीज़ जब जैसी होनी होगी वैसी होगी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। परंतु चोरी के पेट्रोल की सजा किसको मिलेगी? वो चोर को मिलेगी, मोटरसाइकिल को नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? अब वो सजा क्यों मिली उसको? क्योंकि उसने माना कि मैं कर रहा हूं, इस मान्यता की तो सजा है। बात समझ में आई? अब ऐसे जितने भी पाप हो रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि आपकी अभी समझ पक्की नहीं है। समझ नहीं है इसका मतलब, यदि ये चीज समझ में आ जाए तो ये चीज नहीं बोलोगे, फिर आप भ्रम दूर करोगे अपना। बात समझ में आ रही है? बोलने में तो मैंने पहले ही बोल दिया, बोलने में तो यही बोलेंगे भाई साहब चोर का दोष है, बोलने में तो यही बोलेंगे, रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे उसकी। जो चीज सबके सामने होती है, बाहरी रूप से जो भी होती है, वो वही चीज बोलेंगे, पर मानेंगे क्या? मानेंगे ये मान्यता की चीज है, ये बोलने की चीज नहीं है। ये बोलने की चीज, बोलोगे तो फिर स्वच्छंदी होगे।
इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, बोलने की चीज नहीं है ये मानने की बात है, ये रिलैक्सेशन की बात है, ठीक है ना। फिर से बोला यही जाता है कि इंद्रधनुष है, माना क्या जाता है, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बहुत अंदर से इसको गहरा कर लो एकदम। अब वापस आ जाओ, अभी यहाँ पे ये मान लो ये शत्रु के देख रहे थे अपन, ये 30 हाथ के परमाणु उठे और ये ऐसा हुआ, तो इसमें 29 परमाणु का परिणाम एकदम स्वतंत्र हुआ है। और जीव द्रव्य जो है वो क्या कर रहा था, वो जान रहा था उस समय में, ठीक है ना। तो ये सारे परमाणुओं का परिणमन एकदम स्वतंत्र हुआ है, आपने कुछ नहीं किया। जीव द्रव्य ये मान रहा था कि ऐसा हो रहा है, मान रहा था नहीं, जान रहा था, परंतु अज्ञान से उसने ऐसा मान लिया कि मैं ये कर रहा हूं, और सजा काय की है, इसी चीज की, कि आप मान रहे हो वैसा कि मैं ये सब कर रहा हूं। जानना दुख का कारण नहीं है, वो तो स्वभाव ही है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि आप वैसा मान रहे हो जैसा है नहीं है, ये अज्ञानता है, और सारा दुख इसी चीज का है। समय सार जी में, समय सार जी आपने ग्रंथ सुना है, नाम सुना है, उसमें आचार्य कुंद देव मूल गाथा में ये चीज लिखते हैं, मेरे ख्याल से शायद बंद अधिकार है, आप देख सकते हैं। वहां पे उन्होंने इतनी स्पष्टता से ये बात लिखी है, कोई जीव मरे या नहीं मरे उससे हिंसा का कोई संबंध नहीं है। कोई जीव मरे या नहीं मरे इससे हिंसा का कोई संबंध नहीं है। हिंसा का सारा संबंध, एक गाथा में आपको बोल के बता देता हूँ, प्राणी मरे या ना मरे हिंसायत नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। इसका मतलब प्राणी मरे चाहे नहीं मरे, हिंसा जो है इसमें नहीं है, मरने नहीं मरने में। आप यत्न पूर्वक रहे कि नहीं रहे, यत्न पूर्वक मतलब आपने एक्चुअल चीज जानी है कि नहीं जानी है। यदि आपने अयत्न किया है, अयत्नाचार किया है, अयत्नाचार मतलब यदि आप अज्ञान में रहे हो तो डेफिनेटली चाहे मर जाए चाहे नहीं मरे, बंद होना ही होना है। और यदि आपको पूरी चीज ध्यान में है, यूनिवर्सल फैक्ट पता है, और साथ में ये पता है कि मेरा काम जानना ही ये सारा मेरा काम नहीं है, बंद नहीं होता उसमें। फिर से यहाँ पर चींटी है, ठीक है, आप चल रहे थे, इधर उधर देख के चल रहे हैं और वो मर गई, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अच्छा, आप देख के चल रहे हो, अब मान लो आपने उस चींटी को बचा लिया, अब पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। आप अब कंफ्यूज मत हो, यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग सोचो। चींटी मर गई, पैर के नीचे आ गई, देखते देखते मर गई। देखो सुनना, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझना। यूनिवर्सल फैक्ट को समझोगे तो हमेशा मोच करोगे, और स्वच्छंदता बिल्कुल भी मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तीन चीज़ें, हम ऐसे उधर इधर उधर देख के चल रहे हैं और बहुत सारी चींटियाँ आती है, उस पर पैर रखा गया और सारी चींटी खत्म, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप देख के चल रहे थे और आपके पैर से फिर भी एक चींटी मर गई, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, आप देख के चल रहे हो, चींटी आई, आपने बचा लिया, आप निकल गए। अब तीनों कंडीशन में पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। तीसरे में नहीं। जब बचा ही लिया तो पाप कैसे लगेगा? तीनों में अगर ये मान लो कि नहीं कर रहा हूँ दो में तो लगेगा ही। पहले और दूसरे दिन तो बात दूसरे में अपने खूब सावधानी करी, फिर भी वो मर गई, तो उसमें थोड़ा अंश में, क्योंकि हम अपनी तरफ से खूब देख
मरी है तो लगेगा, और बिगड़ देखे तो वहाँ पाप लगेगा। हमारी ऐसा अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको करना। स्वच्छंदता बिल्कुल भी मत लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ। तीनों में लगेगा कि ये मान लो कि मैंने बचा दी, और वो बचाने वाला उसका वो था बचा। देखो पहली कंडीशन में इधर देखना, पहली कंडीशन में इधर इधर यहाँ देखना, 1 मिनट। ये 3 स्कंद हैं यहाँ पर, ठीक है ना। स्कंद में दोनों चीजें, एक तो नॉर्मल स्कंद, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है ना। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय के रूप में स्कंद है। पहला जो चींटी मर गई, ठीक है ना, बिना देखे। हाँ बिना देखे चींटी मर गई। दूसरी चींटी जो देख के मरी, और तीसरी चींटी इससे बचा हुआ जाता है। जिसे बचा लिया गया, ठीक है। और इस तरफ हमें, ठीक है। अब अभी आचार्य कुंदकुंद देव ने एक बात कही थी कि चींटी मरे या नहीं मरे, इससे हिंसा का कोई संबंध नहीं। सब संबंध अब इसका कारण क्या है वो आपको बताना है। दूसरा, इस कंडीशन में हमें कितना पाप लगेगा? भाव का खेल, बिना यहाँ पर देखे। भाव से मतलब आ गया कि अपने भाव के। नहीं, अभी भाव वगैरह सब भूल जाओ, अभी यूनिवर्सल फैक्ट को बहुत बारीकी से समझना। अभी नॉर्मली हम क्या देखते हैं, भाई साहब इसमें 100%, इसमें सब देख तो रहे थे, इसमें एक काम करते हैं, चलो 80% कर दिया, ठीक है ना। वैसे देख के यदि चल रहे हैं तो फिर उतना पाप नहीं लगता, ठीक है ना। तो अपन 50 कर देते हैं, ठीक है, कि चलो मरी तो है ना, फिर भी पर देख भी चल रहे थे तो आधी गलती हमें, आधी गलती उसकी ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए। और इसमें हमने तो बचा लिया तो हमें तो पुण्य लगेगा, पाप लगेगा ही नहीं, तो 0। सही बात है। अब आप सोचना ये कैटेगरी बनेगी कि नहीं बनेगी, सोचना इसके बारे में। उत्तर दे दूं मैं, है ना? नहीं, सोचना तो पड़ेगा आपको, सोचेंगे तो सही। सोचना तो पड़ेगा। तीनों ही चीजों में 100% पाप है, 101% पाप है। अब सोचना, अब रीजन निकालना, पहले इसका भी देखना रीजन कि इनका मरना और नहीं मरना क्यों हिंसा कारण नहीं है, और फिर यहाँ पे भी देखना कि क्या प्रॉब्लम है, वही बात है ना, हाथ काटने आया, उस समय वो चक्कू वो आदमी ठीक है ना। अब इसके बारे में आप गहराई से डिस्कशन करना, क्या है क्या नहीं है वो सोचना, ठीक है ना। और बिल्कुल भी स्वच्छंदता मत लेना कि भाई साहब हम मार ही नहीं सकते तो फिर कुछ भी करते जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है ना। फिर से मैं कह रहा हूँ, जिसको ये चीज़ समझ में आती है उसके जीवन में ये चीज़ें नहीं होती, अन्याय अनीति अपक्ष हट जाते हैं ऑटोमेटिक। और यदि ये चीज़ समझ में नहीं आई और आप जबरदस्ती अन्याय नीति पक्ष खत्म कर रहे हो तो वो खत्म नहीं होंगे आपके, वहां पे आप मान कसाई बढ़ाओगे। लोग उपवास कर करके मान कसाई बढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो समझना उस चीज को। अब इस चीज का उत्तर सोचना, ठीक है। ओम नमः शिवाय।